Hello everyone, I am Diksha Shishodia, your maths mentor. I hope you all are good. Today we will learn mathematics of class 9th, chapter 7, which is triangle. Okay, तो हम देखेंगे ट्राइंगल. आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, आपने देखा होगा कि ट्राइंगल क्या होता है. तीन सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं. ठीक है, इसके प्रकार भी आपने पढ़े हैं, तो थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद इसमें जो पढ़ेंगे आगे उन चीज़ों के बारे में समझेंगे. तो त्रिभुज आपकी क्या होती है? एक सीधी रेखा, तीन सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति. एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा. देखिए ये बंद आकृति है, ये क्या बना है? एक त्रिभुज. अब देखते हैं इसके प्रकार. त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो टू टाइप से समझे जा सकते हैं. एक तो इसकी साइड्स यानी कि भुजा के बेस पर, और एक इसमें एंगल बन रहे हैं, ये एंगल के बेस पर. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले भुजा के आधार पर तीन टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एक होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज. देखिए जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें क्या होता है? इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे माना ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. ठीक है, तो इसमें अगर सारी साइड्स इक्वल हैं यानी कि ए बी साइड बराबर है बी सी साइड के, और ये बराबर है ए सी साइड के. ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होता है? आपका समबाहु त्रिभुज. अगर कोई भी दो भुजा बराबर हों तो उसे कहते हैं समद्विबाहु. अगर ए बी बराबर बी सी है, या बी सी बराबर सी ए है, या सी ए बराबर ए बी है, कोई भी दो भुजा अगर बराबर हैं तो वो क्या होगा? आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा. अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो वो क्या होंगे? आपके विषमबाहु त्रिभुज. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर. ये क्या थे? आपके भुजा के आधार पर होते हैं. कोण के आधार पर क्या होते हैं आपके? ये आपके प्रकार चल रहे हैं, अब पढ़ देखेंगे हम कोण के आधार पर. देखिए एक ट्राइंगल आपका होता है इस तरह से कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. क्लियर? ए बी सी, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा. एक होगा उसमें तीनों एंगल, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, इसमें माना ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है. तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं. ठीक है, एक टाइप होता है उसमें कुछ इस तरह से, एक एंगल उसमें आपका 90 डिग्री से बड़ा ही होगा. जैसे इसको मान लेंगे हम, ये है 120 डिग्री. ठीक है, ए बी सी, ये कुछ होंगे, तीनों ऐड करके 180 बनाएंगे. ठीक है, तो हम कोण के आधार पर फर्स्ट नंबर पर आपका आता है न्यून कोण. न्यून कोण त्रिभुज. न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? सभी एंगल, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं आपके. ठीक है, सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं. ये न्यून कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है. सेकंड नंबर पर आता है आपका समकोण त्रिभुज. समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है, एक कोण 90 डिग्री होता है. ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा. क्लियर है? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा. क्लियर? ये तो हो गया कि आपके ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के प्रकार क्या होते हैं, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं. ठीक है, एक और होता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है?
180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में सभी कोणों का योग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि आपका जो 9th क्लास में है ट्राइंगल से रिलेटेड वो क्या है। तो हम इसमें देखेंगे सर्वांग समता। जो आपके 9th क्लास में है वो है सर्वांग समता क्या होती है, उसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वांग समता होती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि समानता। जैसे कोई ट्राइंगल है या कोई भी वस्तु है, दूसरी वस्तु सेम उसके जैसी हो, उसे कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, उसके जैसा क्लोन बना दिया जाए सेम उसी के जैसा, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि उनकी हाइट, हेल्थ और उनका फिगर, मतलब सब चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ होगी। अगर आप एक को आगे एक को पीछे रख देंगे बिल्कुल, तो आपको लगेगा कि एक ही है, आपको दूसरा पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। वैसे किसी को भी आगे रख लेंगे, किसी को भी पीछे, तो ये होती है आपकी सर्वांग समता। ठीक है, अब इसे हम ट्राइंगल पर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सर्वांग समता जो होती है आपकी बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर ही आएगी, आप कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए सर्वांग समता होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आकृति आपस में समान हो वो क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी एस सर्वांग समता। एस में क्या होता है कि आपकी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे आपके 2 ट्राइंगल हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, ABCPQR। ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में सारी साइड्स यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि AB के कॉरस्पॉन्ड कौन सी है, PQ है, और BC के QR है, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग में आपका PR है। ठीक है, अगर ये साइड्स आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सर्वांग सम है। अच्छा, एक चीज़ और, जो सर्वांग समता का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इक्वल, उसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये आपका साइन होता है सर्वांग समता का। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का साइन दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो दोनों चीज़ें आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि उनकी आकृति, जो रूप जो भी है, सब कुछ क्या है, आपस में बराबर है। तो सर्वांग समता एस टाइप क्या होती है, जिसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एस सर्वांग सम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका ये वाला ट्राइंगल है, इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, AB आपके PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और AC आपका PR के बराबर है। ठीक
ठीक है, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्राइंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांगसमता का होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल PQR के। क्लियर है। अब मैं इसको हटा देती हूँ एग्जाम्पल को। सेकंड नंबर पर देखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता में क्या होता है कि आपकी एक साइड, फिर उसके बाद एंगल और उससे लगी हुई दूसरी साइड अगर आपस में बराबर हैं तो भी आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, बराबर हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी AB लाइन PQ के बराबर है, क्लियर, और इसी से अटैच्ड या तो AC या BC कोई भी एक लाइन, ये भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होना चाहिए इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड तभी तो बनेगा, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आपकी हो जाएगी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता। ठीक है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण आपस में बराबर हों, तो आपकी क्या होगी, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल AB, आप ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में देखेंगे AB बराबर PQ और आपका एंगल B बराबर है एंगल Q और BC इक्वल है QR। ठीक है, AB देखिए साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सर्वांगसमता ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ये चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी कि ये तो क्या है, कैसे यूज़ होगा, लेकिन जब एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन्हीं सर्वांगसमता का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से पता है कि किन्हीं भी दो भुजा और उनके बीच का एंगल बराबर होगा तो वो एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पर है साइड एंगल साइड हो गया है। अब देखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता। इसमें क्या होगा, कोई भी एंगल उसके बाद साइड और फिर दूसरा एंगल बराबर हो तो आप कह सकते हैं वो आपके क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज लिख लीजिए ASA। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर एंगल A बराबर है एंगल P के, ठीक है, आप इस फिगर को इधर बनाएंगे इसके नीचे, और साइड यानी कि उनके बीच की जो साइड है यानी कि AB PC के बराबर है, और फिर उसके बाद एंगल फिर से B एंगल Q एंगल के बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यदि किन्हीं
दो त्रिभुजों के दो कोण और उनके संगत जो भुजा होगी, अंतर्गत जो भुजा होगी और अंतर्गत भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होंगे आपके? सर्वांग समत्रिभुज होंगे। ठीक है, बराबर हो तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, वो आपके एंगल, साइड एंगल वो होंगे। इसका एग्जांपल ये रहा, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे फिगर को। ठीक है, मैंने एक बार ही बनाया हुआ है एग्जाम्पल। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे आपका एंगल ए बराबर है एंगल पी और ए बी साइड बराबर है पी क्यू साइड के और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ अगर तीन चीज़ें इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं वो आपके क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। कौन सी सर्वांग समता से? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो आप आगे लिख सकते हैं आपके त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है? तो हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं 4th टाइप कौन सा है। फोर्थ टाइप है आपका एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता। तो इसमें क्या होगा, आपके दो एंगल उसके बाद वाली भुजा अगर बराबर है तो भी आप कहेंगे ट्रायंगल क्या है आपके दोनों ए एस हैं, यानी कि एंगल साइड सर्वांग समता है। जैसे ये वाला एंगल बराबर है और इसके जस्ट बाद वाला कोई भी एक एंगल बराबर है। हमने मान लिया ये दोनों एंगल बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांग समता होंगे बाय एंगल साइड सर्वांग समता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और क्रमागत दो कोण, ठीक है, आप लिखेंगे क्रमागत दो कोण के क्रमागत दो कोण और तीसरी भुजा आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा? आपका सर्वांग सम होंगे। जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और आपकी साइड बी सी बराबर है क्यू आर के। क्लियर है? तो आपके दो क्रमागत एंगल और उसके बाद वाली तीसरी भुजा अगर बराबर है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है 5 पॉइंट, वो होता है आपकी आर एच एस सर्वांग समता। देखिए आर एच एस क्या है, इसमें आपका राइट एंगल हाइपोटेनस ये साइड। ठीक है, यदि इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, एक एंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको ए बी सी ऐसे मान सकते हैं। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस होना चाहिए यानी कि बी सी इक्वल होना चाहिए और साइड उसके बाद की कोई भी साइड, यानी कि ये और इसके बाद ये इक्वल होने चाहिए दो ट्राइंगल्स में। जैसे एक ट्राइंगल ये है और दूसरा पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो इसमें दो एंगल तो 90 के होने चाहिए और हाइपोटेनस आपस में बराबर होने चाहिए और कोई भी तीसरी भुजा या तो ये या ये आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या होगा आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि आपका एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होना चाहिए और एक आपकी साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है आपका राइट एंगल इसको क्या बोलते हैं? हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता। तो इसमें आपका एंगल
P बराबर एंगल A है और एंगल आपका PRQ बराबर है BC या फिर CB बोल सकते हैं, और आपका PQ डिस्टेंस बराबर है AB के। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपकी 5 की 5 सर्वांग समता हमने समझ ली हैं क्या होती हैं, ट्रायंगल्स पर कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, फिर करेंगे एक्सरसाइज आपका 7.1। अभी हमने सर्वांग समता पढ़ी है, तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें सर्वांग सम होती हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी दो वृत्त उनकी त्रिज्या समान है तो वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे एक ये सर्कल ले लिया मैंने और एक सेम इसके बराबर का सर्कल ले लिया। ठीक है, अगर उनकी रेडियस सेम है, यानी कि इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका वृत्त दूसरे वृत्त के क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, इसी तरह से आपका कोई वर्ग जिसकी भुजाएं समान हों वो आपस में सर्वांग सम होगा दूसरे वर्ग के। क्लियर है, ऐसी कोई भी आकृति जो आपस में बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल समान हो, तो वो क्या होते हैं, आपके सर्वांग सम होते हैं। इसका साइन ये होता है। क्लियर, एक चीज़ और है कि त्रिभुज की अगर संगत भुजाएं हैं, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज की बात करें कि जैसे कोई दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, ABCPQR। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। अगर इनकी संगत भुजाएं हमें बराबर गिवन है, हमें गिवन है कि आपका AB बराबर है PQ के, ये साइन आपको दिखाता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं डबल यहाँ पर डबल लगा रही हूँ तो इसका मतलब होगा BC बराबर है QR के। क्लियर है, तो AB PQ के बराबर है अगर हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं उसके संगत कोण, देखिए ये जो लाइन है AB, इसके जो सामने कोण है यानी कि सम्मुख कोण है वो क्या है, आपका C है, और इसके सम्मुख R है, एंगल C और एंगल R है। ठीक है, इसी तरह से AC के सम्मुख कौन सा एंगल है, B एंगल है, जो कि राइट एंगल बन रहा है, और BC के सम्मुख एंगल A है, और इधर QR के सम्मुख एंगल P है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये एंगल्स। तो इसमें आप लिखेंगे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे BC आपका इक्वल है अगर QR के, ठीक है, ये इक्वल के साइन है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल, वो एंगल P के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ आपको गिवन है BC बराबर QR है, देन आप कह सकते हैं कि आपका एंगल A बराबर होगा एंगल P के। ठीक है, सेकेंड चीज़, सेकेंड जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे भी लिख लीजिएगा, त्रिभुज की के बराबर कोणों, अगर आपके कोण आपस में बराबर हैं, कोणों की सम्मुख भुजा
आपस में बराबर होती हैं। आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि आपका एंगल सी एंगल आर के अगर बराबर हमें गिवन है, आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, इफ़ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर देन, तब आपका क्या होगा, अगर ये बराबर है तो इनके सम्मुख भुजा यानी कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के, देन ए बी साइड इक्वल होगा पी क्यू के। क्लियर है? ये आपके दो इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता देती हूँ कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर आपका कोई, किसी दो ट्राइंगल में नहीं, एक ही ट्राइंगल में अगर आपका कोई कोण सबसे बड़ा है, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से ये आपका ट्राइंगल है, अगर ये एंगल आपका सबसे बड़ा है तो इस एंगल के जो सम्मुख भुजा होगी यानी कि इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अगर आपका कोई एंगल छोटा है यानी कि मैं मान लूँ ये एंगल सबसे छोटा है तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होगी, क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो एंगल ए के सम्मुख भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, ए बी ए बी सी डी, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ए सी बराबर है ए डी और ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ए सी बराबर है ए डी और ए बी लाइन एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कि इतना पार्ट एंगल का इतने पार्ट के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद बोला गया है कि हमें दिखाना है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी के सर्वांग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, ए सी बराबर ए डी और गिवन है कि ए बी लाइन एंगल बी का समद्विभाजक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका समद्विभाजक यानी कि एंगल सी ए बी और आपका एंगल डी ए बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल डी ए बी बराबर होंगे क्योंकि आप कारण लिख सकते हैं, आपको गिवन है कि ए बी एंगल ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है कि आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम है ट्राइंगल ए बी डी के, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमें शो करनी है कि बी सी और बी डी आपस में बराबर है या नहीं है, यानी कि बी सी और बी डी आपस में बराबर है या नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल ए बी डी में।